वेलकम टू लेक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। इस लेक्चर में हम C++ प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन लाइफ साइकिल देखेंगे। जैसा कि हमने बताया है कि प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में हम C++ को कवर करेंगे। बिल्कुल हमने बेसिक से ये चीज स्टार्ट की कि प्रोग्रामिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, क्या रीजन है जो हम कोड करते हैं। इस तरह की हमने सारी चीजों को डिस्कस किया। इसके अलावा हमने देखा कि एरर कौन से आते हैं प्रोग्रामिंग में। तो ये सारी चीजें, कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, इनको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अब हम देखते हैं कि जब हम एक C++ का प्रोग्राम लिखते हैं तो वो किन स्टेजेस से गुजरता है। जब हमारे पास आउटपुट जो हमारे सामने आती है उसकी एग्जीक्यूशन बेसिकली होती किस तरह से। तो सबसे पहली चीज, अगर आप ये एक ब्लॉक डायग्राम है, इसमें आप देखें सोर्स कोड, यानी सोर्स कोड से मुराद हम एक कोड करते हैं C++ लैंग्वेज में। अब मैंने एक कोड लिख दिया, कुछ इंस्ट्रक्शंस लिख दी, उस फाइल को मैं सेव करवाऊंगा। जिस तरह मैंने उसका नाम रख दिया abc.cpp। cpp का मतलब C++। ये मैंने एक फाइल सेव करा दी। जब मैंने फाइल सेव करा दी उसके बाद अगला स्टेप है मैं इसको कंपाइल करूंगा। मैं जिस भी आईडीई को यूज कर रहा हूं, जिस भी यानी सॉफ्टवेयर में मैं ये अपना कोड लिख रहा हूं, फिर मैं उसको लिखने के बाद कंपाइल करवाऊंगा। कंपाइल का मतलब कि चेक करूंगा कि इसमें कोई एरर तो नहीं है। जब वो कंपाइल हो जाएगा और अगर उसमें कोई एरर ना हो तो उसकी एक ऑब्जेक्ट कोड हमारे पास आ जाएगा, यानी एक ऑब्जेक्ट फाइल बन जाएगी। देखिए यहां पे मैंने लिख दिया abc.obj यानी ऑब्जेक्ट फाइल। अब ये ऑब्जेक्ट फाइल क्या होती है? ऑब्जेक्ट फाइल ऐसी फाइल होती है, यानी हमारे कंपाइलर ने क्या किया, हमारा जो हाई लेवल लैंग्वेज का कोड था उसको लो लेवल लैंग्वेज या उसको मशीन लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट कर दिया। अगर उसमें कोई एरर नहीं है तो वो उसको कन्वर्ट करेगा। उससे उसने सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट फाइल बना दी। अब ये ऑब्जेक्ट फाइल वो होती है जो हमारी मशीन समझ सकती है, यानी बाइनरी फॉर्म में 1001 की फॉर्म में। लेकिन इस ऑब्जेक्ट फाइल में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी अभी एडिशन की जरूरत पड़ेगी। मशीन एग्जैक्टली इस ऑब्जेक्ट फाइल को एग्जीक्यूट नहीं कर सकती क्योंकि इसमें कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग है, हमें कुछ इंफॉर्मेशन और चाहिए होगी। वो इंफॉर्मेशन क्या है? बेसिकली वो उस इंफॉर्मेशन के लिए हमारा ये जो लिंकर लिखा हुआ है, ये लिंकर क्या करेगा, हम ऑब्जेक्ट कोड को लिंक करवाएगा। लिंकर से मुराद हमें कुछ लाइब्रेरीज चाहिए होंगी, कुछ फाइल्स चाहिए होंगी जो कि इंटरनल भी हो सकती हैं, एक्सटर्नल भी हो सकती हैं। मसलन इंटरनल फाइल .dll फाइल हो गई, या हमारे पास कोई भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई भी लाइब्रेरी की जरूरत हो सकती है। तो वो जो मिसिंग इंफॉर्मेशन होती है ना, वो लिंकर के थ्रू हमारे कंप्यूटर में, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में, हमारे ड्राइव्स के अंदर जहां पे C ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स होती है वहां पे लाइब्रेरीज होती हैं, तो वो इसके अंदर ऐड कर दी जाती हैं इस ऑब्जेक्ट कोड में। जब उसमें ऐड कर दी जाती है ना तो एक exe फाइल बन जाती है। जिस तरह लिख दिया abc.exe। exe का मतलब एग्जीक्यूटेबल। अब ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है, अब हम इसको रन कर सकते हैं। लेकिन जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है वो भी डायरेक्ट तो नहीं रन होगी। आपको पता है हमारा सीपीयू जो है वो रैम से जॉब को पिक करता है, रैम से जॉब को पिक करता है, फिर उसको एग्जीक्यूट करता है। तो यहां पे हमें इस लोडर की जरूरत पड़ेगी। लोडर क्या करेगा, हमारी इस exe फाइल को रैम के अंदर लोड कर देगा और फिर ये फाइल वहां से एग्जीक्यूट होगी, हमारे सामने आउटपुट आ जाएगी। तो ये एक एग्जीक्यूशन लाइफ साइकिल है C++ प्रोग्राम का। दोबारा से एक दफा मैं इसको कवर कर देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन बाकी ना रहे। सबसे पहले हमारे पास सोर्स कोड होगा जो हम लिखेंगे। सोर्स कोड को हम कंपाइल करेंगे, उससे एक ऑब्जेक्ट फाइल बन जाएगी। ऑब्जेक्ट फाइल को हम इंटरमीडिएट फाइल भी बोलते हैं। इंटरमीडिएट फाइल का मतलब कि एक ऐसी फाइल है जो कि ना अब इस वक्त हाई लेवल लैंग्वेज की फॉर्म में है और ना बिल्कुल मशीन लैंग्वेज की फॉर्म में है, यानी इसमें कुछ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन की भी जरूरत है ताकि ये जो है एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में चली जाए। तो लिंकर ये करता है कि इसको जिन लाइब्रेरीज की जरूरत होती है वो इसमें ऐड करवाता है। उसके बाद उसकी ये एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाती है और फिर लोडर इसको रैम में लोड करता है हमारे सिस्टम की, ताकि सीपीयू रैम से उसको पिक करके एग्जीक्यूट करे और हमारे पास आउटपुट आ जाए। यहां पे आप ये देख सकते हैं, ये एक सोर्स फाइल है। आप ये देख रहे हैं कंडीशन लिखी हुई है, इफ a इज लेस देन b डू व्हाइल। तो ये एक सोर्स फाइल है। कंपाइलर ने इसको कंपाइल किया, ऑब्जेक्ट फाइल बन गई। ऑब्जेक्ट फाइल में आप देखें बाइनरी फॉर्म नजर आ रही है और ये रेड कलर से देखें लिखा हुआ लाइब्रेरी रेफरेंस। लाइब्रेरी रेफरेंस, यहां पे भी लाइब्रेरी रेफरेंस। तो ये वो चीज है जो हमने कहा था इंटरमीडिएट फाइल है, लेकिन इसको एग्जीक्यूटेबल फाइल बनने के लिए कुछ रेफरेंसेस की, कुछ फाइल्स की, कुछ इंटरनल या एक्सटर्नल लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ती है। तो लिंकर क्या करता है, आप ये देखें, लिंकर ने यहां से ये लाइब्रेरी फाइल्स हैं जो कि हमारे सिस्टम में मौजूद होती हैं। ये आप रेड कलर से देख सकते हैं ना, जो फाइल लाइब्रेरी मिसिंग थी, यहां पे देखें उसको बाइनरी फॉर्म में ऐड करवा दिया है।
तो लिंकर ये काम करता है कि उसको कंप्लीट उस फॉर्म में, एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में ले जाता है। तो ये देखिए एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गई, इसके बाद वही कि लोडर ने इसको रैम में लोड करवाना है और हमारे पास आउटपुट आ जानी है। तो ये बेसिकली C++ प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन लाइफ साइकिल है कि सोर्स कोड से लेके हमारे पास आउटपुट आने तक किन स्टेजेस से हमारा वो जो है हम गुजरते हैं या क्या क्या काम परफॉर्म होते हैं। तो इसमें अब आपको पता होना चाहिए कि कंपाइलर की जॉब क्या है, लिंकर की जॉब क्या है और लोडर की जॉब क्या है, और ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, यानी सोर्स कोड क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, एक्जी फाइल, इनमें डिफरेंस क्या है। तो ये उम्मीद है अब आपको ये चीजें सब समझ आ गई होंगी। थैंक यू।